अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ पिछले 2-3 हफ्ते में मेरे पास बहुत सारे कॉल्स रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आते हैं कि सर हम ये बिज़नेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, ये बिज़नेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, कैसे करें, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, रिलायबल है। तो दोस्तों देखो, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को या बुरा बोलने या मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को बुरा कहना है या उसके ऊपर तनकीद करने के लिए या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया। देखिए, असल में इन सारे प्लेटफॉर्म्स का बेसिक फंडामेंटल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वो इंक्रीज सेल्स। अब वो सेल्स जो है वो अगर आपकी कन्वेंशनल नहीं हो पा रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि उनके सुपर स्टोर से वो सेल नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर की जो एक्सेस है वो लिमिटेड है। जबकि अगर आप इस चीज़ को सोशल मीडिया पे डालते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर्स को अपॉइंट करते हैं, तो आपका जो नेटवर्क होता है वो बड़ा हो जाता है। इस समझाने का मकसद ये है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एफिलिएटेड मार्केटिंग नेटवर्क मार्केट, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स। बट डिफरेंस क्या है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस आपका चलेगा या नहीं चलेगा, या बिजनेस फायदेमंद है या नहीं बिजनेस फायदेमंद है। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। तो अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते। सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों, अगर आप वो कोई भी बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है ना, कभी भी नेगेटिव साइड किसी भी बिजनेस का नहीं दिखाएगा, हमेशा आपको अच्छी दिखाएंगे। करोड़ों का तो जाएंगे, मिलियन हो जाएंगे, बिलियनर हो जाएंगे। बट वेदर इट इज ट्रू और नॉट, इट्स डिपेंड अपॉन यू, इट्स डिपेंड अपॉन समथिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखो दोस्तों, किसी भी अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो इम्पोर्टेड है, अगर मैं पाकिस्तान को एज अ बेस करके समझूँ, तो पाकिस्तान की जो मार्केट है ना, एज ए कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। प्राइस कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन प्राइस के अंदर, क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन प्राइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप ये देखें कि हमारे, अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे कि आप इम्तियाज में ग्रॉसरी लेने जाते हैं और किसी और आउटलेट पे लेने जाते हैं, तो आप लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि यार उसकी प्राइस, उसका डिस्काउंट ज़्यादा है, वहाँ चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ये डिस्क्राइब करते हैं। तो हम नहीं क्यों जाए, नहीं तो एक चीज़ जो 1000 रुपये की मिल रही है, वही प्रोडक्ट मिल जाएगा 400 रुपये की, 50 में मिल रही, तो आप कहाँ जाएंगे? तो द थिंग इज दैट सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। कि अगर मैं किसी सेलिंग ही करनी ना, आपको, आप एज ए नेटवर्क मार्केटिंग, आपको एफिलिएटेड मार्केटिंग, आपको सेलिंग ही करनी है, बिजनेस की प्रमोशन करनी है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर, मैं आपको एक बार, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर एक नीश मार्केट है जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को खरीद सकती है, सही है ना। लेकिन मेजॉरिटी, अगर कराची की बात करें, लाहौर, इस्लामाबाद जो मेजर्स हैं, उनमें प्राइस कॉन्शियस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट एंड द मार्केट। मार्केट के अंदर आपको देखा जाएगा कि आप किस मार्केट में डील करें। अच्छा, अब मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि एफिलिएटेड मार्केट का या ऑनलाइन बिजनेस का फेम क्यों है। इसका फेम इसलिए दोस्तों कि आपके इजी एक्सेस होता है। आप दिन में बैठ के 1000 लोगों से भी बात कर सकते हैं, आप दिन में बैठ के 10,000 लोगों को भी मैसेज अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। उनका इनपुट में भी पॉसिबल देर से है, लेकिन आप अपना बिजनेस लोगों तक कन्वे कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सोशल मीडिया इसमें बहुत एक्टिव है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फलाना पता नहीं कौन से बने हुए हैं। बट it depends upon how you make the product in the market। आप कस्टमर्स को एक्सेस कैसे करोगे? हर कोई अपनी बात नहीं मानेगा यार दोस्तों। उसको देख के बोलेंगे, सीन नजर भी आएगा, फिर बोलेंगे चलो यार चलते हैं। वो सारी जो बातें होती हैं वो आपके प्रोडक्ट पे होती है, आपके प्रोडक्ट और आपकी प्राइस पे। ये दो एलिमेंट देखे जाते हैं। और तीसरे जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट बताऊँगा आपको दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक दोनों से ज़्यादा जो है, कि
कस्टमर्स का यूसेज कितना है उस प्रोडक्ट का। एग्जाम्पल लेके बोलते आपने देखा होगा बच्चों के अंदर, अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो स्टेशनरी का मार्केट जो अभी बिजनेस है थोड़ा सा नीचे जाएगा। अभी बच्चों का स्कूल की जो जून जुलाई की छुट्टी है तो उनका बिजनेस थोड़ा सा नीचे जाएगा। जैसे ही अगस्त आएगा आप देखते होंगे, जैसे अगस्त आना शुरू होने वाला होता है बुक स्टॉल्स में रश हो जाता है, किताबों बुक्स ही बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी, ये वो फलाना, सारी बुक स्टॉल्स में बहुत रश होता है। रीजन इज दैट कि उसकी कंजम्पशन पैटर्न बढ़ गया। आप बोल रहे होंगे यार सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या स्टेशनरी क्या ऑफिस में नहीं चलती? बिल्कुल चलती है दोस्तों, ये लोग कंपैरिजन नहीं होता। पाकिस्तान में कितनी कंपनीज होंगी, लेकिन एक स्कूल के अंदर कितने बच्चे होंगे वो देख लीजिए क्या। और उनकी कंजम्पशन रोजाना पेंसिल, उनको पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, कलर चाहिए, हर महीने कलर चाहिए, हर हफ्ते कलर चाहिए, हर ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर का यूसेज क्या है उस प्रोडक्ट का। आपको ये चीज़ देखनी है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज का। आप सोशल मीडिया पे ना कस्टमर से जब कांटेक्ट करते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलरफुल तरीके से ब्रोशर के, जो आप ब्रोशर को अगर आप ऐसे छपाओगे तो आपकी कितनी कॉस्ट होगी, लेकिन आप ब्रोशर अगर बैठ के कैनवस से अगर डिज़ाइन करते हो दोस्तों तो आपकी कॉस्ट जीरो आएगी। ये कुछ एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन बिजनेस में। तीसरी जो डिसएडवांटेज मैं समझता हूँ वही वाली बात जो मैंने स्टार्ट की कि वायबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है। देखिए उस बिजनेस को सिर्फ अपनी सेल से कंसर्न है, मैं आपको दोस्तों बताऊँ, उसको अपनी सेल से कंसर्न। अब ये उस सेल की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग आती है। कुछ बिजनेस प्लेटफॉर्म्स ऐसे आते हैं जो कि डॉलर्स के अंदर डील करते हैं, जैसे बिटकॉइंस हो गया या करेंसी की जो फ्यूचर्स होते हैं, करेंसी फ्यूचर्स होते हैं, वो अलग ही टॉपिक है कि आप कैसे डॉलर्स को पहले खरीदते हो, फिर स्पॉट पे बेचते हो, फिर फ्यूचर्स देखते हो, फिर स्पॉट पे बेचते हो, वो एक अलग बहुत बड़ी डिस्कशन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वायबिलिटी क्या है बिजनेस की? वायबिलिटी जो डिफाइन करता है ना दोस्तों, वो डिफाइन करते हैं कि आपको प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, और आपका नेचर बिजनेस वाकई चलेगा भी, आपका नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके जब आप किसी भी बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस में जाने जाओगे तो अपनी रिसर्च वर्क को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ। रिसर्च वर्क में ये सारी चीज एलिमेंट्स को कंसिडर करके फिर आप किसी बिजनेस में जाएं। अदरवाइज मेरा सजेशन ये है कि आप look for the another बिकॉज ये सारे वो एलिमेंट्स हैं। आप किसी के सुने सुने बातों में ना जाएं, या वो करोड़पति हो गया, वो किसी प्लेटफॉर्म से वो करोड़पति हो गया, वो मिलियनर हो गया, ये हो गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी पाकिस्तान में आप जाके देखेंगे तो मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल लेके देता हूँ कि स्टेशनरी वाला, अगर आप स्टेशनरी वाले अपने घर के स्टेशनरी वाले की दुकान पे जाएंगे तो आप उसकी सेल देखेंगे तो आपके ऑनलाइन बिजनेस से कई गुना ज़्यादा होगी, आपके ऑनलाइन बिजनेस से कई गुना ज़्यादा होगी उसकी सेल। आप जोड़िया बाजार में जाके देखें तो सही, वहाँ पे कपड़ों के जो व्यापारी होते हैं उनका कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता, कोई एफिलिएटेड मार्केटिंग नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग होता है उनका। करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, आप जाके देख लें बोल्डर मार्केट को किसी जगह पे। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कर रहा यार, लेकिन क्या है आप वायबिलिटी चेक कर रहे हो वेदर इट इज वायबल और नॉट। अगर आपको इससे मुताल्लिक आपकी बात को कंक्लूड करता हूँ, आपको इससे मुताल्लिक कोई भी चीज़ पूछना मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। बट वंस यू एंटर इन द बिजनेस ना दोस्तों, अगर आप जब एंटर हो गए ना बिजनेस में तो ये आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब इस जर्नी को रोकना नहीं दोस्तों, चलते रहना, डाउनफॉल्स आएंगे, चलते रहना, डाउनफॉल्स आएंगे, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, पेशेंट, डू योर वर्क। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।